नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, हम रोज लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में। आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आज आपको आपके दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल। बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आज का आपका दैनिक राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। कैसी रहेगी आज आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए, शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कुछ ऐसे सरल उपाय जो लाएंगे आपके घर में, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक है, आज आपको बहुत सारे नए चांसेस मिल सकते हैं, अवसर मिल सकते हैं, मौके मिल सकते हैं। उन मौकों से, उन अवसरों से आपके जीवन में तरक्की हो सकती है, उन्नति हो सकती है। ध्यान रखिए, यदि आप किसी की बात से नाराज हैं, यदि आप किसी की बात से नाराज हैं तो उस व्यक्ति को माफ करने का आज प्रयास कीजिएगा और बदलती सोच के साथ में तालमेल बैठा के चलिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके जीवन में जो गतिहीनता आ गई है वो निश्चित तौर पे जल्द ही दूर होने वाली है। आज जो आपका वर्किंग एरिया है उसमें जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में होगी। एक चीज का ध्यान रखना है, किसके लिए आप कब, कहां और क्या बोल रहे हैं, इसका ख्याल रखना है। अदरवाइज आपकी बात को किसी गलत प्रसंग में भी लिया जा सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, वर्किंग एरिया में, कार्य क्षेत्र में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी मत होने दीजिएगा। अदरवाइज ये जो लेस आपका जो कॉन्फिडेंस है, ये आपके काम में हर्डल उत्पन्न कर सकता है। ध्यान रखिए, आपकी किसी भी चीज में कोई कमी नहीं है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें, अपने आप पर भरोसा बनाए रखें और आगे बढ़ते चले जाइए। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है। सुमन जी हम महेंद्रगढ़ से, जो कि अपने भांजे विष्णु के लिए जानना चाहती हैं। विष्णु की जन्म की तारीख है 12/9/1981 और जन्म का समय है शाम का 4:10 का। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। नमस्कार जी, आचार्य जी, चरणवंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। शुभ आशीर्वाद सुमन जी, खुश रहिए। पहले शुभ सूचना, मेरे बेटे का ज्वाइन हो गया है, कल से स्टार्ट हो गई थी क्लास। बधाई हो। में बहुत बहुत बधाई। तो आपके आशीर्वाद से ये सब। एक बार मैं आपसे मिलना चाहूंगी, आपको एड्रेस देना होगा। जब भी आप पधारें, मोस्ट वेलकम सर। एड्रेस आज ही बता देना, मैं लिख लूंगी। आज मैंने छुट्टी कर रखी है, आपने टाइम भी चेंज कर दिया। बात करें तो कब करें, कॉल नहीं लगा सकते, स्कूल में जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सडन कुछ परिस्थितियों के कारण समय चेंज हो गया है। और जब भी आप जयपुर पधारें, आपके पास मेरा नंबर होगा। संडे को लाइव करो ना कभी। संडे भी करेंगे, चैनल से रिक्वेस्ट करेंगे कि दर्शकों की डिमांड पे संडे को भी लाइव किया जाए। बताइए और क्या पूछना चाहेंगे आप? और एक है, एक तो आपने मेरे छोटे बेटे के बारे में चांद बताया था, उसके गले में कैसे रंग का धागा डालूं जी। और दूसरा है, ये मेरे भांजा है, काफी इसका टाइम हो गया, इसकी शादी नहीं हो रही। इसकी मम्मी बहुत परेशान है। बड़ा भाई है, उसकी शादी हो रही, उसके बच्चे नहीं हुए। बीच वाले की शादी की थी, उसकी वाइफ एक्सपायर होगी, उसकी दूसरी शादी की, वो भी बड़ी मुश्किलों से। अब ये जो तीसरा है, इसकी हो नहीं रही, इसके लिए बहुत परेशान है।
तो बहुत टेंशन है, इनके घर में क्या परेशानी है, कैसे क्या है, उसके लिए समाधान करो। जी बिल्कुल। देखिए सुमन जी, पहली चीज़ तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आपके बच्चे की ज्वाइनिंग के लिए। माता रानी आप सभी दर्शकों को हमेशा खुश रखे, प्रसन्न रखे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, यही मेरी शुभकामनाएं रहती है, प्रार्थना रहती हैं। ये आपकी जो भांजे की आपने जो जन्म कुंडली भेजी है, इसके अनुसार इसकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में राहु और मंगल दोनों एक साथ बैठ गए हैं। राहु और मंगल, राहु मंगल जब साथ हो जाता है तो अंगारक योग बन जाता है, ऊपर से मंगल नीच का है। जन्म कुंडली ये कहती है कि या तो इस बच्चे का विवाह होगा नहीं, और अगर विवाह हो भी जाएगा तो भी कहीं ना कहीं इसका विवाह सुखमय नहीं रहेगा। कालसर्प दोष बना हुआ है। निश्चित तौर पे आप इसकी मदर को बोलिए कि एक तो इसके सर्प दोष की पूजा करवाएं। 3-4 पूजाएं बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली तो है सर्प दोष की पूजा। सावन का महीना चल रहा है, नासिक या उज्जैन जाके सर्प दोष की पूजा करवा लीजिए। उसके साथ में मंगल की शांति करवानी। वहीं उज्जैन में ही मंगलनाथ में भात पूजा होती है, जो इस पे ऐसे स्ट्रांग मांगलिक होते हैं उनके लिए। तीसरा जो काम है वो इसके विवाह से पहले, जब भी इसका विवाह तय हो जाए, तय होने के पश्चात में, यानी सगाई हो गई विवाह से कुछ दिन पूर्व ही, इसका एक अर्क विवाह बोलते हैं हम उसको। लड़कों का जैसे लड़की का घट विवाह करवाते हैं, वैसे लड़कों का अर्क विवाह करवाते हैं, वो विवाह इसका करवा दीजिएगा। जिन जातकों की जन्म कुंडली में द्विविवाह के योग हो तो उसका ये उपाय किया जाता है। गुरु की मादशा राहु का अंतर चंडाल योग इस बच्चे को चल रहा है पिछले 2 साल से, वो इस साल दिसंबर 2016 में ख़त्म हो जाएगा। उसके पश्चात में शनि की मादशा शुरू होगी। निश्चित तौर पे जीवन में आने वाला जो समय है वो बेहतरीन समय है। सन 2017 में इसके विवाह का योग बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुंडली अच्छी है, लेकिन ये राहु मंगल का अंगारक योग इस बच्चे के जीवन में हर चीज़ को रोकता जा रहा है, हर सुख को रोकता जा रहा है। तो सबसे पहले आप इसकी पूजा पाठ करवाइए, तत्पश्चात में इस बच्चे को फ़ायदा होगा। और इसको लाल कपड़े बिल्कुल नहीं पहनाने, इस बात का ध्यान रखिएगा। और संभव हो तो इसकी माँ को बोलिए या ये स्वयं अगर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करे तो भी निश्चित तौर पे मंगल की जितनी भी नेगेटिविटी वो खत्म होगी, पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू होंगे। तो दर्शकों, अगर आप भी अपनी समस्याओं के समाधान हमसे जानना चाहते हैं तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम हर मंगलवार से लेकर शनिवार तक आप सभी के सामने होगा, सुबह 9 बजे से 9:28 पर। ये नया समय है जो कि आप सभी के लिए पंडित जी उपलब्ध होंगे और आपकी सारी समस्याओं के समाधान आप सभी को बताएंगे। पंडित जी, अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने करियर को लेकर काफी परेशान होते हैं। वो समझ नहीं पाते कि वो एक शहर से दूसरे शहर मूव ऑन करें और या फिर ना करें। इसी समस्या से संबंधित हमें एक मेल प्राप्त हुआ था सुरभि जी का, इंदौर से। पंडित जी, इनके जन्म की तारीख है 21/4/1991 और उनके जन्म का समय है सुबह का 7:20 का। पंडित जी इंदौर से जयपुर आना चाहती हैं पढ़ाई के संबंध में, तो क्या आ सकती हैं, मूव ऑन कर सकती हैं और या फिर नहीं, वो जानना चाहती हैं आपसे। देखिए बेटा, सुरभि आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। गज केसरी योग बना हुआ है, चंद्र गुरु, और वो भी गुरु उच्च का हो कि गज केसरी योग, शुक्र स्वग्रही, सूर्य उच्च का आपकी जन्म कुंडली में, शनि स्वग्रही। निश्चित तौर पे जो हॉरोस्कोप इज़ वेरी गुड। द प्रॉब्लम इज़ बेसिकली ये है कि एक तो आपकी कुंडली में बुध जो है वो नीच का है और बुध की ही मादशा चल रही है आपकी जन्म कुंडली में। जन्म स्थान से आपको दूर चले जाना चाहिए। हमारे हिसाब से तो विदेश में सेटलमेंट का योग बनेगा। इन फ्यूचर में आने वाले समय में आप विदेश के अंदर सेटल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी हॉरोस्कोप बहुत बढ़िया है, कुंडली में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। बुध आपकी जन्म कुंडली में बुध की मादशा चल रही है, उसमें भी केतु का अंतर। 27 अगस्त कमिंग जो मंथ है अगस्त का, उसमें 27 अगस्त के पश्चात में आपका 3 साल का एक बेहतरीन समय शुरू होने वाला है, जिसमें आपके कैरियर का सेटलमेंट हो सकता है। विवाह से संबंधित जो भी आपके मैटर्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। ओवरऑल दिस इज अ गुड हॉरोस्कोप। यू हैव टू लिव इन दो प्लेस। पंडित जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी हैं बीकानेर से। इनकी जन्म की तारीख है 15 अक्टूबर 1990 और इनके जन्म का समय है शाम का 6:15 से लेकर 6:30 के बीच का। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल कीजिए। पंडित जी जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा। जी पंडित जी, मैं अपने फ्यूचर के लिए पूछना चाहता हूँ। मैं अभी आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। गुड। तो कैसा रहेगा? गुड बेटा। देखो सुनील, बेटा आपकी हॉरोस्कोप में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति उच्च के होके बैठे हैं।
लक हाउस का जो ऑनर है गुरु, वो उच्च का होकर बैठा है। निश्चित तौर पे जो मैनेजमेंट जो सर्विसेज है, एडमिनिस्ट्रेशन जो लाइन है, वो आपके लिए सूट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2017-18 आपके जीवन का टर्निंग ईयर साबित होगा। 17-18 में ही आप IAS के एग्जाम देंगे और उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, सूर्य बुध बुधादित्य योग, गुरु आपकी कुंडली में जैसे मैंने कहा उच्च का होकर बैठा है। प्रॉब्लम क्या है आपकी जन्म कुंडली के अंदर? एक तो शुक्र नीच का है। आपको कुछ सरल से उपाय करने हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला उपाय जो आपको करना है वो ये करना है कि हर शुक्रवार को, फ्राइडे के दिन ध्यान रखिएगा, शुक्रवार के दिन 10 वर्ष से कम कन्या हो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए। आप कभी स्टेशनरी आइटम दे दीजिए, कभी फैंसी आइटम दे दीजिए, कभी श्रृंगार का कोई सामान 10 वर्ष से कम की कन्या को। ऐसा आपको हर फ्राइडे करना है, 27 शुक्रवार तक, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है वो आपको एक काम करना है कि नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है और जल अर्पण करते समय उसके सामने सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। तीसरा काम जो आपको करना है, एक दिन बांध लीजिए, मंगलवार या शनिवार, विशेष तौर पर शनिवार के दिन आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। ये 3 उपाय करिएगा। 2017-18 में IAS की तैयारी जो है वो आपको सफलता प्रदान करेगी। आप एक सफल अफसर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बी पॉजिटिव बेटा। और ये ध्यान रखिए, जो स्मॉल 5-10 मिनट की भी जो पूजा होती है वो क्या करती है, वो आपकी जो नेगेटिविटी है उसको कट करती है। टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़िए, ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग करते हुए आपको स्टडी करनी है, बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी सकारात्मक रहिए और सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते जाइए, पॉजिटिव अप्रोच बना के रखिए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके मन में थोड़ी सी बेचैनी सी बनी रह सकती है। सिचुएशन जैसी आप सोच रहे हैं वैसी आज सिचुएशन होगी नहीं, लेकिन आपको आपकी मेहनत का, आपकी ईमानदारी का जो फल है वो निश्चित तौर पे मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जलाकर पाठ कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। एक हनुमान जी महाराज ऐसे महाराज हैं जीवन में जिनको इस जगत के अंदर अजर अमर माना गया है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ क्लेश विकार। हनुमान जी महाराज सिर्फ बल में ही नहीं, विद्या में, विवेक में भी सबसे आगे माने जाते हैं। तो हनुमान जी की आराधना आपके सभी कष्टों को दूर कर सकती है। चलिए बात करते हैं अगली राशि सिंह के बारे में। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपका जो कार्यक्षेत्र है उसमें अपनी क्षमता पर संदेह मत कीजिएगा। आप में कोई कमी नहीं है, और यदि आपका बॉस या आपके सहकर्मी आज आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसको अपने दिल से मत लगाइएगा। अच्छे समय का इंतजार कीजिएगा, जवाब का देने का इंतजार कीजिएगा। आपका काम ही उस चीज का जवाब हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखिए, किसी भी लक्ष्य के पीछे भागने की बजाय ये जानने का प्रयास करें कि उसे पाने का रास्ता क्या है, उसमें रुकावटें क्या है और उन रुकावटों का समाधान क्या है। सोच समझकर ध्यान से की गई तैयारी निश्चित तौर पे आपके लिए फलदायक रहेगी। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भी मंदिर में मिट्टी के मटके का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।